अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपके साथ मौजूद हूँ मोहम्मद तबस्सुम गफ्फार आपके अपने यूट्यूब चैनल MTG कंसल्टेंट पे। जी तो डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेपर प्रेजेंटेशन के मतलब। ये स्पेशली मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिन स्टूडेंट ने पंजाब बोर्ड से जो है 2023 का इस दफ़ा एग्ज़ाम देना है, 9th का 10th का या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कोई भी आपने एग्ज़ाम देना है पंजाब बोर्ड से इस साल, उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली आप अपने पेपर की प्रेजेंटेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। यानी कि मोस्टली स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन करते हैं या पूछते हैं कि हमारे सब्जेक्ट के ऊपर तो हमारी 100% ग्रिप थी, लेकिन जब बोर्ड का रिजल्ट आया तो हमारे मार्क्स फुल नहीं आए। तो मैं याद रखें कि आपने अपने पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से नहीं की होती। यानी कि मोस्टली वो बच्चे ज़्यादा मार्क्स ले जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर जिनकी पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, और अगर वो एक आधा क्वेश्चन स्किप भी कर देते हैं तो तब भी वो जो है अच्छा परफॉर्म या अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। स्पेशली अगर आप अपने सब्जेक्ट्स के अंदर फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, ताकि आप इस तरीके से अपने पेपर की प्रेजेंटेशन कर सकें। और इन चीज़ों को, मेरी बातों को मद्देनज़र रखते हुए पेपर की प्रेजेंटेशन कीजिएगा, तो आप अपने पेपर के अंदर, अगर आपके अपने सब्जेक्ट के ऊपर 100% ग्रिप है तो आप अपने सब्जेक्ट के अंदर 100% मार्क्स ले सकते हैं इस प्रेजेंटेशन को मद्देनज़र रखते हुए। तो स्पेशली वीडियो ये बनाई जा रही है हमारे 9th के 10th के या फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जिन्होंने पंजाब बोर्ड से जो है एग्ज़ाम देने हैं अपने बोर्ड के। तो डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जब भी हम किसी भी कोई भी काम करने जाते हैं तो उससे सबसे पहले हम उसके टूल्स की बात करते हैं कि हमने उसके लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल करने हैं। सेम इसी तरह हम अगर पेपर करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए, जिस बोर्ड से हम पेपर देने जा रहे हैं, कौन से टूल्स हैं जो हमने वहाँ पे यूज़ करने हैं अपने पेपर को परफॉर्म करते हुए। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे फेडरल बोर्ड है, वहाँ पे जेल पेन से भी स्टूडेंट पेपर कर सकता है, बॉल पेन से भी पेपर कर सकता है, ठीक है, इंक पेन से भी पेपर कर सकता है, और उससे लोग है वो। लेकिन पंजाब बोर्ड में जो है इतना लाइक नहीं किया जाता कि आप बॉल पेन से या जेल पेन के साथ जो है वो पेपर को करें। तो अब अगर बात करें कि पंजाब बोर्ड में कौन से टूल्स हैं जो आपने यूज़ करने हैं पेपर करते हुए, तो अगर उनकी बात करें तो उसमें नंबर 1 आपके पास जो टूल आएगा उसे हम कहेंगे इंक पेन। जी हाँ, आपने जितनी भी अपने, अगर आपका इंग्लिश टाइप पेपर है, चाहे आपका उर्दू टाइप पेपर है, वहाँ पे जो आपने राइटिंग अपनी करनी है, चाहे इंग्लिश की राइटिंग है चाहे उर्दू की राइटिंग है, वो आपने वहाँ पे इंक पेन के साथ करनी है। तो आप चाहे 9th क्लास का पेपर दे रहे हैं बोर्ड का, 10th का दे रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर का दे रहे हैं, चाहे सेकेंड ईयर का, तो कोशिश करें कि आप अपना सारा का सारा पेपर जो है मोस्टली इंक पेन के साथ, ब्लू इंक पेन के साथ परफॉर्म करें। अगर मार्कर की यहाँ पे बात करूँ तो हमारे पास एक राउंड टिप वाला मार्कर आप यूज़ करेंगे। ये मार्कर बेसिकली आप अपनी जो है आंसर शीट जो है उसके ऊपर जो आपने बबल फिल करने हैं MCQs के, उसके लिए आप इसको यूज़ करेंगे। और कटनी वाले जो है आपने 2 मार्कर यूज़ करने हैं, इनको मैं बताता चलूँ। इसमें 2 तरह के मार्कर आपने यूज़ करने हैं, एक 604 है, एक 605 है। ठीक है जी, ये इजीली मार्केट से आपको अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे। आप किसी भी बुक शॉप के ऊपर जाके ये आप मार्कर ले सकते हैं, कटनी वाले, एक 604 एंड 605। अब मैं आपको बताता चलूँ, 605 मार्कर आपने अपने पेपर के अंदर जितनी भी हेडिंग्स देनी हैं, ये दोनों कट निब वाले मार्कर हैं, तो जितनी भी हेडिंग्स देनी है आपने 604 मार्कर के साथ देनी है। तो अब जो 605 मार्कर है, इसके साथ हमने जस्ट अपने पेपर के ऊपर मार्जिन लाइन हेडिंग्स जो हैं उनको अंडरलाइन करना है 605 मार्कर के साथ। तो मैं इस साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि ये टूल्स आपने कहाँ कहाँ पर यूज़ करने हैं और किस तरीके से करने हैं। ठीक है जी, तो आगे जाकर डिटेल से बात करेंगे 605 मार्कर को और हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट इसके साथ कैसे उठा सकते हैं। ठीक है जी, पॉइंटर की बात कर लूँ तो पॉइंटर आपने अपने पेपर के अंदर अगर कोई डायग्राम ड्रा करनी है आपने, तो आप उसे इंक पेन के साथ नहीं करेंगे, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो आप उसे ब्लू पॉइंटर के साथ जो है वो जो है ड्रा कर सकते हैं अपने पेपर के ऊपर जो है डायग्राम को। ठीक है, जो कोई भी आपने डायग्राम ड्रा करनी है अपने पेपर के अंदर, तो आप उसे कोशिश कीजिएगा कि पॉइंटर के साथ आप उसे ड्रा करें, ना कि इंक पेन के साथ। या साथ आप कम्बिनेशन कर सकते हैं राउंड टिप वाली मार्कर का भी अगर आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, और आप लार्ज और स्मॉल स्केल यूज़ करेंगे। ठीक है, अपने पेपर के अंदर अपने पेपर की प्रेजेंटेशन को बेहतर करने के लिए लार्ज स्केल मोस्टली जो है यूज़ होता है। आपने जो मार्जिन लाइन वगैरह लगानी है अपने पेपर के अंदर, और स्मॉल स्केल अगर आपने कोई डायग्राम ड्रा करनी है या कोई हेडिंग अंडरलाइन करनी है तो आप वो स्मॉल स्केल के साथ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली टूल्स हैं जो आपने अपने बोर्ड के पेपर के अंदर यूज़ करने हैं। जैसे अब बात कर लेते हैं कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आपने अपने पेपर के अंदर यूज़ नहीं करने। अगर आप ये टूल्स यूज़ करते हैं तो आपको एग्जामिनर जो है इसकी बेस पे जो है मार्क्स कट कर सकते हैं आपके पेपर के अंदर। अगर इसमें सबसे पहले बात
बात करें तो रिमूवर बिल्कुल भी आपने यूज़ नहीं करना अपने पेपर के अंदर। इसके अलावा वाइटनर आपने यूज़ नहीं करना। ये बेसिकली दोनों करेक्शन पेन है, तो इनकी बोर्ड की तरफ से आपको बिल्कुल भी परमिशन नहीं होती अपने बोर्ड के अंदर, बोर्ड के पेपर के अंदर इन्हें इस्तेमाल करने की। तो ये आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने। अब यहाँ पे आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि हमने अगर रिमूवर वाइटनर यूज़ नहीं करना, मैंने 1.5 घंटे का या 3 घंटे का पेपर करना है, उसमें कहीं ना कहीं पे हमसे मिस्टेक हो जाती है, तो उस मिस्टेक को हमने कैसे कवर करना है। ठीक है, तो वो ये है, अगर आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या आपने कोई वर्ड गलत लिख दिया अपना, तो सिंपल उसके ऊपर रिमूवर यूज़ करने या वाइटनर लगाने से ज़्यादा बेहतर है कि सिंपल उसके ऊपर एक लाइन लगाएं और उसकी राइट स्पेलिंग या राइट वर्ड जो उसके ऊपर आप लिख दें। और याद रखें, कटिंग करते हुए भी आपने ऐसे नहीं करना कि 4 लाइनें आपने वर्टिकल लगा दी उसी वर्ड के ऊपर और 4 जो है ओरिजेंटल लगा दी हैं, इस तरीके से कटिंग की है, तो वो कटिंग की हुई आपकी जो है एग्जामिनर को दूर से ही नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो आपने इस तरीके से कटिंग नहीं करनी, आपने जस्ट एक सिंगल लाइन लगानी है उसके ऊपर, और जो है राइट वर्ड या राइट ऑप्शन आपकी जो भी है वो आपने, या राइट वर्ड जो है उसके ऊपर आपने लिख देना है। तो इस तरीके से बेसिकली आपने कटिंग भी अगर आपने करनी है तो इस तरीके से आपने कटिंग करनी है। कटिंग का भी तरीका मैंने आपको बता दिया। तो लेड पेंसिल बिल्कुल भी आपने यूज़ नहीं करनी, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, यानी कि अगर आप बबल फिल कर रहे हैं, चाहे आपका सब्जेक्टिव पेपर है या डायग्राम को ड्रा करते हुए मोस्टली स्टूडेंट लेड पेंसिल यूज़ करते हैं, तो आपने लेड पेंसिल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, आपको उसकी भी परमिशन नहीं होती। अच्छा जी, अब ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि आपने कौन कौन से टूल्स जो हैं वो यूज़ करने हैं अपने पेपर के अंदर, और कौन से टूल्स हैं जिनकी आपको बोर्ड की तरफ से बिल्कुल भी यूज़ करने की परमिशन नहीं होती। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपके पास 2 तरह के बेसिकली पेपर होते हैं जी, एक इंग्लिश टाइप पेपर होता है और दूसरा उर्दू टाइप पेपर होता है। इन पेपर्स को आपने कैसे मैनेज करना है और किस तरीके से जो है इन्हें साथ लेके चलना है, इन पे बात कर लेते हैं। अब देखें, चाहे इंग्लिश टाइप पेपर है आपका, चाहे उर्दू टाइप पेपर है आपका, ठीक है, आपने सबसे पहले जब आपके सामने आंसर शीट आती है अपनी आपकी, तो उसके ऊपर आपने देखना क्या आपकी मार्जिन लाइन ऑलरेडी पहले से उस पर लगी हैं, अगर बोर्ड ने आपको कोई शीट दी है उस पर मार्जिन लाइन लगी हुई है या नहीं लगी हुई। अगर तो मार्जिन लाइन लगी हुई है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं लगी हुई तो जितने भी आपके इंग्लिश टाइप पेपर हैं वहाँ पर आपने लेफ्ट साइड पर मार्जिन लाइन लगानी है। अब मैंने आपको याद होगा, आपको बताया था आपने, आपके पास 2 तरह के कट मार्कर होते हैं, एक 604 एंड 605। अब यहाँ पे हम 605 मार्कर का इस्तेमाल करेंगे। याद रखें, मैंने बताया ये दोनों कट मार्कर हैं, 605 भी कट मार्कर है। इसके अंदर जो है बेसिकली ओरिजेंटली जो कट लगा होता है इस मार्कर के अंदर, तो आपने इस मार्कर के अंदर जो है वो वर्टिकल कट लगाना है। वर्टिकल कट का बेनिफिट ये होगा कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। आप अब 1 टाइम मार्जिन लाइन लगाएंगे, ये डबल मार्जिन लाइन आप लोगों की लग जाएगी। इसी तरीके से जब आपने अपनी कोई भी हेडिंग अंडरलाइन करनी है तो आप 1 टाइम अंडरलाइन करेंगे, वो डबल अंडरलाइन आपकी हेडिंग हो जाएगी। तो यानी कि आप 605 मार्कर लेंगे मार्केट से, उसके अंदर ऑलरेडी हॉरिजॉन्टली कट लगा होगा, एक वर्टिकल कट आप उसके अंदर लगा लेंगे। याद रखें, जब आप कट लगाएंगे उसके अंदर ये आपको खुद से लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको लगाया नहीं मार्केट से मिलेगा। ठीक है, तो ये कट आपने खुद से लगाना है उसके अंदर। इसके लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर लेंगे कट लगाने के लिए। ठीक है, नाइफ वगैरह यूज़ कर लें या कोई ब्लेड वगैरह आप, लेकिन बड़े एहतियात से यूज़ कीजिएगा, ऐसे लगाइएगा। ठीक है, तो वो कट लगा लीजिएगा और कट इस तरीके से आपने लगाना है कि एक साइड पे आपकी जो है टिप जो है उसकी विड्थ ज़्यादा हो और दूसरी साइड पे थोड़ी कम हो, ताकि जब आप मार्जिन लाइन लगाएं या अंडरलाइन करें तो वो लगी हुई ज़्यादा अच्छी लगे। ठीक है, तो आपने इस तरीके से कट लगा के जो 605 मार्कर है उसे आपने इस तरीके से यूज़ कर लेना है। और जितने भी, जैसे मैंने आपको बताया, जितने भी आपके इंग्लिश टाइप पेपर है वहाँ पे आपने लेफ्ट साइड पे मार्जिन लाइन लगानी है, और जितने भी आपके उर्दू टाइप पेपर है वहाँ पे आपने राइट साइड पे मार्जिन लाइन लगानी है। अब इसका सिंपल अगर आपको समझाने का तरीका ये है, जब आप लेफ्ट साइड पे मार्जिन लाइन लगा लेंगे अपने इंग्लिश टाइप पेपर पे, तो राइट साइड पे आपको इसका शेडो नजर आएगा। आप अगर अभी मेरी वीडियो देखते हुए प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसको फ्यूज़ करें वीडियो को, और आप कोई भी शीट उठा लें, उसके 4 पेजेस के ऊपर जस्ट लेफ्ट साइड पर मार्जिन लाइन लगा लें, और राइट साइड पर आप देखेंगे आपको मार्जिन लाइन लगाने की जरूरत नहीं, वहाँ पर आपको शेडो नजर आएगा। उस शेडो को फॉलो करते हुए जो है आप अपने पेपर को सॉल्व कर लेंगे। अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जो है अपने राइट साइड पे भी, पेपर के राइट साइड पे भी मार्जिन लाइन लगाएं। तो क्या करना है, जस्ट पेपर के 1 साइड पे मार्जिन लाइन लगानी है और दूसरी तरफ आपको मार्जिन लाइन लगाने की जरूरत नहीं होगी। वहाँ पे उसका शेडो आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपको नज़र आ रहा होगा, और उस शेडो को आपने फॉलो करते हुए जो है ना अपना पेपर सॉल्व कर लेना है। उस शेडो से आपने आगे मूव नहीं करना। ठीक है जी, तो ये तो बात होगी मार्जिन लाइन की कि आपने मार्जिन लाइन अपने पेपर पे किस तरीके से लगानी है शॉर्ट टाइम के अंदर, और आपने अपने पेपर की प्रेजेंटेशन को भी बेहतर कर लेना है। तो जितने भी इंग्लिश टाइप पेपर हैं वहाँ पे लेफ्ट साइड पे, और जितने भी उर्दू टाइप पेपर हैं वहाँ पे आप राइट साइड पे बेसिकली मार्जिन लाइन लगा लेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं जी, आपको एक और चीज़ साथ में बताता चलूँ कि पेपर में हेडिंग आपने किस तरीके से लगानी है और कितनी किस्म की बेसिकली आपके पेपर के अंदर हेडिंग होती हैं। याद रखें, आपके पेपर के अंदर 2 तरह की हेडिंग्स होती हैं, एक मेन हेडिंग होती है और दूसरी सब हेडिंग होती है। तो मेन हेडिंग को आपने किस तरीके से यूज़ करना है और सब हेडिंग को आपने किस तरीके से यूज़ करना है, तो याद रखें, मेन हेडिंग हमेशा पेपर के मिड में होती है। ठीक है, और उन्हें आप कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं और उसे आप डबल अंडरलाइन करते हैं।
ठीक है, होती है वो मार्जिन लाइन के साथ होती है। आप उसे कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में भी लिख सकते हैं, आप उसे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में भी लिख सकते हैं, आप उसे डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं, सिंगल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करना चाह रहा है। बेसिकली सब हेडिंग के अंदर दो ऑप्शन इस वजह से हैं क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो कैपिटल में अच्छा नहीं लिख पाते। ठीक है, इस वजह से वो सब हेडिंग को स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में भी लिख सकते हैं, ताकि वो अगर उसे कैपिटल में लिखना चाहेंगे तो उनकी राइटिंग ख़राब हो जाएगी और वो लिखा हुआ इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो सब हेडिंग को आप जो है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में भी लिख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप कैपिटल में लिख सकते हैं तो उसे कैपिटल में भी आप कैपिटल में ही लिखें आप अपनी सब हेडिंग को भी। ठीक है, तो समझ आ गई कि मेन हेडिंग हमेशा पेपर के मिड में होगी और उससे आप डबल अंडरलाइन करेंगे। डबल अंडरलाइन का मैंने ऑलरेडी आपको फार्मूला बता दिया कि आपने 605 मार्कर आपने यूज़ करना है और उसे कट लगा के आप उसे डबल अंडरलाइन इजीली कर सकते हैं। और इसके अलावा सब हेडिंग को आप जो है, अच्छा अब ये सब हेडिंग आपने किस चीज़, ये जो जितनी भी हेडिंग है ये किस चीज़ से लगानी है, आपने ये हेडिंग आपने लगानी है 604 मार्कर के साथ। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दो तरह के मार्कर आपने कट मार्कर यूज़ करना है, 604 एक 605। ठीक है, तो कट मार्कर के साथ आपने हेडिंग लगानी है 604 के साथ। अगर आप कट मार्कर यूज़ कर सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस है, नहीं तो आप राउंड बिट वाले मार्कर से भी हेडिंग लगा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है कट मार्कर को यूज़ करने की तो। ठीक है जी, तो ये बात होगी हेडिंग्स की, मेन हेडिंग क्या होती है और सब हेडिंग क्या होती है। और साथ में एक और चीज़ याद रखें, जब भी आप मेन हेडिंग लगाएंगे तो हमेशा उसके नीचे जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप 1 वर्ड की स्पेस के बाद लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 या 2 वर्ड्स की स्पेस के, बेहतर ज़्यादा है कि 1 वर्ड की स्पेस के बाद आप लिखना स्टार्ट करें। और सब हेडिंग के अंदर जो है आप उसके सामने से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है पेपर के अंदर और आप का मटीरियल कम है जो आपने उसके अंदर लिखना है, तो आप 1 लाइन की स्पेस के बाद भी लिख सकते हैं, यानी कि हेडिंग्स के नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मेरा आपके पास मटेरियल ज़्यादा है और जगह कम है पेपर के अंदर क्योंकि आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलनी होती, तो आप सब हेडिंग के सामने से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है, मेन हेडिंग के अंदर और सब हेडिंग के अंदर, कि आपने कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। तो अब बात कर लेते हैं, मैंने आपको बता दिया कि पेपर के अंदर एक तो मार्जिन लाइन कैसे आपने लगानी है, दूसरा मैंने आपको बता दिया कि आपने अपनी हेडिंग्स को किस तरीके से मैनेज करना है और उनकी कौन कौन सी किस्में होती हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आपने अपने पेपर को किस तरीके से स्टार्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने अपने पेपर को किस तरीके से स्टार्ट करना है, तरतीब किस तरीके से लगानी है, ताकि एग्जामिनर के लिए आपका पेपर चेक करना मुश्किल ना हो, ईजी हो और वो आपको जस्ट मार्क्स देता जाए और आगे बढ़ता जाए मैक्सिमम। ठीक है जी, वो इसी सूरत में होगा जब आपने अपने पेपर की एक प्रॉपर तरतीब रखी होगी और आपने अपने पेपर की प्रेजेंटेशन बेहतर की होगी। तो पेपर स्टार्टिंग में सबसे पहले आपने जब भी अपना पेपर सब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट करना है, ऑब्जेक्टिव तो ऑलरेडी आप अपने बबल शीट पे फिल कर चुके होंगे, बबल शीट सब्जेक्टिव पेपर के बबल फिल कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव के ऊपर जो है, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला उसके आंसर्स लिखना है। तो उसमें सबसे पहले आप जो है ये पेपर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग देंगे सब्जेक्टिव की, और याद रखें ये बेसिकली क्योंकि मेन हेडिंग है सब्जेक्टिव की, और उसे आप डबल अंडरलाइन करेंगे क्योंकि आप सब्जेक्टिव पेपर करने जा रहे हैं अपनी आंसर शीट के ऊपर। सब्जेक्टिव की आपने हेडिंग दे दी, सब्जेक्टिव के बाद आप उसके बाद सेक्शन 1 की हेडिंग देंगे, क्योंकि सेक्शन 1 के अंदर आपके पास सारे के सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, सेक्शन 1 के अंदर आपके पेपर के ऊपर आपने अगर पहले ऑलरेडी 9th का या 10th का पेपर दिया तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि सेक्शन 1 के अंदर सारे के सारे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद होते हैं आपके पेपर के अंदर। तो आपने सेक्शन 1 की उसके बाद हेडिंग देनी है। सेक्शन 1 के बाद आपने, अब यहाँ पे मोस्टली बच्चे गलती क्या करते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग देते हैं यहाँ पे। जी आपने शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग नहीं देनी, क्योंकि अब मैं अपने आंसर शीट के ऊपर आंसर लिखने जा रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखने। तो आप यहाँ पे शॉर्ट आंसर की हेडिंग देंगे। ठीक है, शॉर्ट आंसर की आप हेडिंग देंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, ये 3 क्वेश्चन आपके पास होते हैं जिनके अंदर जस्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन ही होते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी, 3 के अंदर भी और 4 के अंदर भी। अब आपके पास ऑप्शन है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल जो है क्वेश्चन 2 अगर आपको बेस्ट, उसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं 5, 6, 7 वो आपको बेस्ट अच्छे आते हैं, वो अगर आप पहले करना चाहते हैं, या क्वेश्चन 3 के आप जो है शॉर्ट क्वेश्चन पहले करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर तो आप क्वेश्चन 3 के करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्वेश्चन 3 की हेडिंग दे देंगे। ठीक है, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है। अगर आप क्वेश्चन 4 करना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन 4 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन 2 ही करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे Q2 या Q3 कुछ भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फर्दर उसके अंदर जो टोटल क्वेश्चन आपके पास 8 है, 9 है, 10 है, जितने भी आपके पास क्वेश्चन है, उनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आप पहले करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 पहले करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे 5 मेंशन करेंगे। आप यहाँ पे चाहे वो आपका पहला क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, और याद रखें जब आप क्वेश्चन की हेडिंग वो नंबरिंग करेंगे तो वो हमेशा याद रखें रोमन्स में होती है, तो वो रोमन लैंग्वेज में ही आप यहाँ पे मेंशन करेंगे 1।
ठीक है, या 5 अगर आप कर रहे हैं तो वो वी की शेप में होता है, तो वो 5 आप यहाँ पे रोमन लैंग्वेज में ही मेंशन करेंगे क्वेश्चन का। ठीक है जी, तो वो आप क्वेश्चन नंबर अगर आपका 5 है तो आप 5 लिखेंगे, अगर 3 है तो 3 लिखेंगे, अगर 2 है तो 2 लिखेंगे, अगर 1 है तो 1 लिखेंगे। आपने अपनी नंबरिंग नहीं देनी उसको, जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर नंबरिंग है उस क्वेश्चन की वही नंबरिंग आपने यहाँ पे राइट करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 1 लिखा, तो आपका अगर वो वही क्वेश्चन आपका 1 है तो आपने यहाँ पे 1 ही राइट करना है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे क्वेश्चन है राइट द डेफिनेशन ऑफ पावर। ठीक है जी, अब मुझे पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट यहाँ पे पावर की हेडिंग लिखी, उसे डबल अंडरलाइन कर लिया। ठीक है जी, अब ये देखें सब्जेक्टिव सेक्शन 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 ये सारे मैंने मिड के अंदर लिखे हैं। ये बेसिकली क्योंकि आपकी मेन हेडिंग है जिनको हम आगे फॉलो करते जा रहे हैं। मैंने पावर की हेडिंग लिखी और नीचे मैंने उसकी जो है पावर की डेफिनेशन राइट कर दी। अब बच्चे बेसिकली यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं मोस्टली, कि आप से जस्ट उसने पावर की हेडिंग पूछी, अब उसका एक पावर का एक यूनिट है। ठीक है जी, पावर का एक यूनिट अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अच्छा अगर आपको एग्जैक्ट पता है कि इसका यूनिट क्या है तो आप वो ज़रूर यहाँ पे राइट करें। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। तो सब हेडिंग यानी कि अब यहाँ पे यूनिट की आ जाएगी और यूनिट आप इसका नीचे यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, तो मोस्टली बच्चे जो है फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर डेफिनेशन पूछी है तो सिर्फ डेफिनेशन ही लिखते हैं। नहीं, आप कोशिश करें अगर आपको उसको इसके मतलब कोई एग्जांपल आती है या कोई यूनिट उसका पता है आपको, ठीक है, या कोई इस तरह का छोटा सिंबल कोई आप उसका बनाना आता है आपको, तो वो आप ज़रूर बनाएं ताकि एग्जामिनर किसी भी बेस पे आपका कोई नंबर कट ना कर सके। ठीक है जी, तो आप वो जो फॉर एग्जाम्पल अगर ज़्यादा लंबा नहीं आपने लिखना उसके अंदर, जस्ट आपको एक छोटा सा सिंबल बनाना है या एक या 2 वर्ड की लाइन लिखनी है एक्स्ट्रा उसके अंदर, तो वो आपको बेसिकली आपके 2 नंबर को सेव कर देती है। उसमें फिर आप एग्जामिनर को कोई गुंजाइश नहीं दे रहे होते कि एग्जामिनर उसमें से आपकी कोई मिस्टेक निकाले, लेकिन वो याद रखें कि वो 100% करेक्ट होनी चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो फॉर एग्जाम्पल यूनिट है तो वो यूनिट आपने यहाँ पे नीचे आपने उसका राइट कर देना, क्योंकि अब यूनिट सब हेडिंग है तो सब हेडिंग को आपने इसी तरीके से जो है लिखना है और लेफ्ट साइड पे, और उसे आपने जो है वहाँ पे नेक्स्ट उसका राइट कर देना। सेम इसी तरीके से अब आपने आगे बढ़ते जाना है, सेम यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 या 3 जो भी आपने करना है वो यहाँ पे आपने दरमियान में सेम सिर्फ क्वेश्चन की नंबरिंग देनी है, हेडिंग देनी है और आंसर आपने आगे लिखते जाना है। यानी कि आप जितने भी आपने क्वेश्चन करने हैं जस्ट क्वेश्चन की नंबरिंग हेडिंग आंसर, क्वेश्चन की नंबरिंग हेडिंग आंसर लिखते हुए आपने आगे मूव करते जाना है। बस जो भी क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आपका खत्म होता जा रहा है उसके एंड पे एक छोटी सी आप जो है वो लाइन लगा सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो हर क्वेश्चन के बाद आप एक छोटी सी लाइन लगा सकते हैं उसके ख़त्म होने के ऊपर। अब जैसे ही आपके शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद आपने सेक्शन 2 की हेडिंग देनी है। सेक्शन 2 बेसिकली आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं आपके पेपर के अंदर उनका है, तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर के यहाँ पे लॉन्ग आंसर्स आ जाएंगे आपके। फिर क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आप आंसर्स में आपके पास जो क्वेश्चन वहाँ पे पेपर के अंदर होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, 6 होता है या 7 या 8 होता है, इस तरीके से जो है उनकी नंबरिंग होती है। तो आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखना है, अगर आप पहले वो करने जा रहे हैं 6 करने जा रहे हैं तो 6, अगर 7 करने जो भी क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे सेम लिख देंगे। फिर उसके अंदर अगर कोई पार्ट ए है, बी है, जो भी है वो पार्ट आप यहाँ पे राइट कर देंगे। अगर ए है तो ए, अगर बी है तो बी आप पहले करने जा रहे हैं, जो भी आप पार्ट पहले करने जा रहे हैं वो पार्ट का ए या बी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और उसके बाद उसकी मेन हेडिंग लगाएंगे और सब हेडिंग अगर आपने उसके अंदर जितनी भी एंटर करनी है वो सब हेडिंग एंटर करके फर्दर आप उसको आगे मूव करके एंड करके आगे मूव करते चले जाएंगे इस तरीके से अपने पेपर को। तो सेम इसी तरीके से अगर आप कोई उर्दू का पेपर करने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी सेम, जहाँ पे आपने जो है अगर लिखा हुआ है सब्जेक्टिव आपने लिखा है वहाँ पे आप नशैया तर्ज आप लिखेंगे सब्जेक्टिव की जगह पे उर्दू टाइप पेपर में, ठीक है। और जहाँ पे आपने सेक्शन 1 लिखा है वहाँ पे हिस्सा अव्वल आप लिखेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर की जहाँ पे आप सवाल नंबर लिखेंगे, 1 है, 2 है, 3 है, जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप लिख देंगे, ठीक है। तो यानी किस तरीके से आप आगे उसका अगर कोई क्वेश्चन नंबरिंग है उसकी वो नंबरिंग मेंशन करके उसी तरीके से उसकी मेन हेडिंग लगाएंगे और सब हेडिंग लगा के आप आगे मूव करते जाएंगे। इसी तरीके से आप उर्दू टाइप पेपर में भी इसी चीज़ को फॉलो करते जाएंगे। तो बस यहाँ पे उर्दू टाइप पेपर में एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, मेन हेडिंग को आप अंडरलाइन कर लेंगे, लेकिन अगर आप सब हेडिंग को अंडरलाइन नहीं करना चाह रहे तो आपको सब हेडिंग को अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जी, तो डियर व्यूवर्स ये थी बेसिकली, मैं आपको यहाँ पे सैम्पल पेपर भी यहाँ पे शो कर रहा हूँ, एक इंग्लिश टाइप का और उर्दू टाइप का, ताकि आपको पता चल जाए कि इस तरीके से आपने बेसिकली जो है अपने पेपर की प्रेजेंटेशन को जो है ना वो बेहतर बनाना है। ये सैम्पल पेपर भी मैं आपको शो कर रहा हूँ, एक इंग्लिश टाइप का और उर्दू टाइप का, ताकि आपको पता चल जाए किस तरीके से एक तो आपने अपने पेपर को स्टार्ट करना है और किस तरीके से आपने उसके अंदर हेडिंग और सब हेडिंग्स आप लोगों ने लगानी है। उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को वो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बाकी फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इससे बेनिफिट हो सके और वो अपने पेपर के अंदर मैक्सिमम बेस्ट परफॉर्म कर सकें। थैंक यू सो मच।